बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त हम मौजूद हैं दारुल उलूम शरफिया रोहामा में और एक बाबरकत बारहमत बानेमत एक इजलास का यहाँ पे इनेकाद आज किया जा रहा है और इस इजलास की सदारत मुफ्ती बशीर साहब कर रहे हैं। और आपको बता दें कि दस्तारबंदी के साथ साथ यहाँ पे दीनी जो तालीम है उसको आवाम तक पहुँचाने के हवाले से एक बड़ी कोशिश की जा रही है। और दारुल उलूम शरफिया मैं आपको बता दूँ कि रोज़े अव्वल से ही ख़ासकर दीनी तालीम के लिहाज से एक जाना पहचाना नाम है। जहाँ तक मुफ्ती निसार साहब की हम बात करें, काफ़ी मेहनत की है उन्होंने बच्चों पे और उनके साथ साथ बाकी जो उलमा हज़रात हैं उन्होंने मेहनत की है। और मुफ्ती बशीर साहब की ज़ेर निगरानी ये दारुल उलूम बच्चों में जो असली तालीम है उसको पाइवस करने के हवाले से बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही है। मुफ्ती साहब, आपको सबसे पहले हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। और जिस तरह से आज आपने यहाँ पे तशरीफ़ लाया और हम भी फैज़याब हुए, आपका दीदार हमने किया, तो इस महफ़िल का, इस इजलास का मकसद, बुनियादी मकसद क्या था आज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर मुसलमान का इस्लामी नुक्ते नज़र से एक ही मकसद है कि मेरा काम और मेरी इबादत ये अल्लाह के लिए मंजर आम पे आ जाए। चूँकि ये जो काम है मदारिस का, मकातीब का, मसाजिद का, ये इस्लाम में और मुसलमानों में बुनियादी काम है। तीन चीज़ें बुनियादों में से गिनी जा रही है। उसमें सबसे पहले इल्म और इल्म के बाद सफाई और उसके बाद इत्तेहाद, भाईचारा। तो इन बुनियादी तीन बातों में से ये मदारिस का सिलसिला है। अल्हम्दुलिल्लाह ये रोज़ अव्वल से, जब से बाबा आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, तब से ये जारी है। और फिर जो मुख्तलिफ़ ज़मानों में अम्बिया अलैहिमुस्सलाम तशरीफ़ लाए हैं और उन्होंने अपने अपने ज़माने में इसको आम किया। तो हमारे कश्मीर में अम्बिया अलैहिमुस्सलाम तो नहीं पहुँच सके, सहाबा रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन नहीं पहुँच सके, अलबत्ता औलियाए उम्मत हमदान, खतलान और ऐसे ही बल्ख, बुखारा और जनूबी एशिया से पहुँचते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने वही जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनत की थी, उसी नहज पर उन्होंने इस मेहनत को यहाँ चलाया जी। तो इसके बाद ज़रा काम धीमा हो गया। काम वो तशरीफ़ ले गए या इंतकाल कर गए और काम धीमा हो गया, मेहनत नहीं हुई। फिर पिछली इस सदी में या गुज़श्ता सदी में अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने फिर ये चिराग जला दिया और इल्म की तहरीक चली और अब ये गाँव-गाँव और शहर शहर, गली गली। मुफ्ती साहब, मेरा एक सवाल है यहाँ पे, चूँकि आपको लग रहा है कि दारुल उलूम जितने भी हमारे हैं, ख़ासकर जम्मू कश्मीर में जिस भी गोशे में हैं, तो मॉडर्नाइजेशन करने के हवाले से मुफ्ती साहब पर भी एक ज़िम्मेदारी आयद होती है, आपके साथ साथ बाकी जो उलमा हज़रात हैं उन पर भी ज़िम्मेदारी आयद होती है। हमारे दारुल उलूम का स्ट्रक्चर जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो बड़ा वीक माना जा रहा है। हमारे दारुल उलूम से क्यों ना डॉक्टर्स निकलें, क्यों ना इंजीनियर्स निकले? क्या मुफ्ती साहब का इस हवाले से कोई विजन या मिशन आप उस पर काम कर रहे हैं? सवाल बहुत अच्छा। और पहले ये चीज़ देखी जाए, हमारी ज़मीन और हमारे हालात यहाँ इल्म दीन के रहे ही नहीं थे। बहिश्त मुसलमान हमें 1 सदी और 50 साल
50 साल तक इस बुनियाद को मजबूत बनाना था। जी। और अब आप आइए ज़रा सा मदारिस में, आप स्कूल भी देखेंगे और कॉलेज भी देखेंगे और टेक्निकल और मैकेनिकल डिपार्टमेंट्स भी देखेंगे। अच्छा, आप सिर्फ अपने रोहामा पर नज़र न कीजिए। मैं आपके साथ ज़रूर आ जाऊंगा, ज़रूर तो आपके साथ एक विजिट ज़रूर, आप इसी पर नहीं, जी। हो रहा है, सिलसिला हो रहा है, मगर इसको अच्छा, शुरुआत हुई है। जी शुरुआत हो चुकी है। अभी मेरे ख्याल में आइंदा 20 साल में हर मदरसे के साथ एक कॉलेज भी होगा और एक मुरवजा उलूम की तालीम गाह भी होगी। तो मुफ्ती साहब, आप मानते हैं कि अगर हमारे दारुल जितने भी हैं वहाँ से हिफ्ज़ के साथ साथ हिफ्ज़ कलामुल्लाह डॉक्टर बन के भी निकले, इंजीनियर, आप मानते हैं, इस पे यकीन रखते मैं हैं? आपको कह दूं, हमारे मुल्क और देश और हिंदुस्तान में जी। गिना ही नहीं जा सकता कितने कॉलेजेस मदारिस में हैं। एक में एक मदरसा है, उसमें 16 फैकल्टी है। अच्छा, कॉलेज ऑफ जो लॉ, दुनियावी तालीम के हवाले जी, कॉलेज ऑफ लॉ, इंजीनियरिंग कॉलेज और 2 मेडिकल कॉलेज भी हैं। अच्छा। मगर हमारे यहाँ अभी असबाब की कमी है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। तो इंशाल्लाह होता रहेगा। जी जी। तो बहुत वो जज्बा रखना चाहिए, नीयत रखनी चाहिए और कौम को इंतज़ार भी करना चाहिए। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको मैं दावत दे दूं कि वो ज़रा आगे आए, हमारे साथ मिलें और इस काम को वो अपना काम बनाएं। और जो शोबा उनका है उसको बलना, उसके साथ हमारी हमदर्दी भी है और हमें भी ज़रा उसमें चलने की वो ज़रा सा वो कोशिश करें कि ये उलमा तबका उसके साथ भी चले। मुफ्ती साहब, एक बड़ा सवाल है जो दीनी लिहाज से आपसे जानना ज़रूरी है, बिकॉज आपका एक मुकाम है, एक अक़दारों के हवाले से आप माने जाने जाते हैं। इस वक्त बंटवारा हो रहा है मुख्तलिफ मामलात के हवाले से, तो कोई एक तरफ जा रहा है, कोई दूसरी तरफ जा रहा है, एक बहुत बड़ा बंटवारा हो रहा है। क्या आपको लग रहा है कि सब लोगों को एक जगह पर लाने की ज़रूरत है ताकि फितना उम्मत में ना हो या कौम में ना हो या बंटवारा ना हो कौम में? सर, जब हम मुताला करते हैं, इस्लामी मुताला या दुनिया को देख रहे हैं, जी जी, तो इसको आप रोक नहीं सकते। क्यों? इस दुनिया को ख़त्म होना है और इस दुनिया में बहुत बंटवारा होगा, बहुत बंटवारा होगा। मगर ये तो है थीसिस और थ्योरी और ये है हिस्ट्री, ऐसा ही होगा। मगर हमारा काम रहे और फिर उसके बाद हमारा नाम रहे, हम इत्तेहाद की दावत दे दें और भाईचारा की दावत दे दें। यहाँ मैं आपके इलाके में जो कस्बे सोपोर में एक आलिम से पूछा गया, ऐसे फितन क्यों हो रहे हैं, ऐसा शिगाफ क्यों पड़ रहा है, ऐसे यूनिटी के ख़िलाफ़ क्यों हो रहा है? उसने कहा, क्या क़यामत को नहीं आने दोगे? और मौजूदा इल्म साइंसी दौर भी क़यामत को मानता है जी। और बहरहाल हम तो तस्लीम किए हुए हैं, हमारा ईमान है इस चीज़ पर, दुनिया को ख़त्म होना जी, दुनिया को ख़त्म होना है। अब इसको लोग मसाला बना लें, उससे बेहतर है कि अपना फ़िक्र करें, मेरी ज़िंदगी अच्छी हो, मेरी तालीम अच्छी हो, मेरी सोसाइटी अच्छी हो, उसकी दावत औरों को भी दे दें। साहब, इससे पहले कि कौम के नाम आप पैगाम दें, उससे पहले एक मेरा आखिरी सवाल होगा, ख़ासकर इस दारुल के हवाले से, दारुल शर्फिया के हवाले से। तो आपको लग रहा है कि बढ़ावा देने की ज़रूरत है, चूँकि आप हैं वारिस इस चीज़ के, आप इस चीज़ का ख्याल रखते हैं, आप जैसे उलमा, अल्लाह आपकी हिफाजत करे, अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो ये बता दीजिए कि क्या कुछ आपका विजन और मिशन इस दारुल के हवाले, दारुल शर्फिया, जिसकी निगरानी मुफ्ती निसार साहब बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं, लेकिन इनके भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। इस बारे में कह दूं कि चूँकि रोहामा की बस्ती, जहाँ तक मैंने यहाँ इस बस्ती को देखा या मिला जी, बस्ती बहुत अच्छी है ये, मगर इल्म दीन से, दीनी उलूम से बहुत दूर है। बस्ती बहुत अच्छी, लोग अच्छे हैं और अल्लाह ने यहाँ की जो इक्तिसादी हैसियत भी वो भी अच्छी बनाई है, मगर इल्म दीन से ज़रा
खुद लोग दूर हैं। तो अब ये समझ नहीं पा रहे हैं मुफ्ती निसार साहब हमें क्या देना चाह रहे हैं, अशरफुल उलूम हमें क्या देगा। तो मुफ्ती साहब को ज़रूरत है ये इन लोगों से मुलाकातें करें और इन लोगों को समझाएं जो यहाँ का एजुकेट या क्वालिफाइड तबका है, तो उनको करीब करने की कोशिश करें। तो मगर ये हालात होते हैं काम पर। जहाँ मैं काम कर रहा हूँ पहले मुझे एक नहीं मानता था, हाँ सच्ची बात, और उंगलियाँ उठती थी मुझ पर। अब सब लोग मैं संभाल नहीं पाता हूँ, कितने लोगों से मिलूँ, कितने लोगों के यहाँ मतलब जाऊँ और कितनी मजलिसों में शिरकत करूँ मैं। वो समझ गए कि ये जो इदारा बना इसने हमें बहुत कुछ दिया। तो ऐसे रोहामा वाले या इलाके वाले ज़रा इंतज़ार देखें और ये भी इंशाअल्लाह आगे चलेगा, आगे बढ़ेगा इंशाअल्लाह। तो आगाज़ और शुरुआत ऐसी ही होती है। अब जिनका जहन मुखालफत का है वो तो बहरहाल मुखालफत जो है उससे काम बढ़ता है, आगे बढ़ता है, लिहाजा मुखालफत करने वालों से मुखालफत को रुकावट नहीं समझते हैं? नहीं, कोई रुकावट नहीं समझ। ये हमारा मैदान है, ये हमारा मैदान है। तो मुफ्ती साहब आखिर पे कौम के नाम मुख्तसरन पैगाम, और ख़ासकर मैं आज के नौजवानों के हवाले से, मनशियात की लानत ने हमें चारों तरफ से घेर के रखा है मुफ्ती साहब, एक अलार्मिंग सिचुएशन है। आप जैसे उलमा पे इस वक्त ज़िम्मेदारी आयद होती है कि आप मैदान में आ जाएं, तो उस नौजवान के नाम क्या पैगाम है जो शाम को सोपोर में अपनी माँ का कत्ल करता है, जो कुपवारा में अपनी बेटी का कत्ल करता है? तो मुफ्ती साहब आपको नहीं लग रहा है कि कौम को जगाने की ज़रूरत है, जो कौम सो गई है इस वक्त? देखिए, यह आलमी मसला है, सिर्फ कश्मीरियों का या कश्मीरी कौम का, ये आलम में ये वबा फैल चुकी है। मैं तो कहता हूँ साइंसी और इल्म को, उनको अपना इल्म बरोए कार लाना चाहिए। वो बहुत कुछ तदारुक कर सकते हैं इसको, वो बहुत कुछ तदारुक कर सकते हैं इस चीज़ को। तो मगर सवाल पैदा होता है, वो तो आगे आते ही नहीं हैं। उलमा मसाजिद में, उलमा मजालिस में और उलमा सोसाइटियों में कह देते हैं भाई ये एक मुसीबत है, ये एक अज़ियत है, ये हरामकारी है, वो तो कहते हैं उलमा लोग। तो मैं कह दूं अब इसका असल इलाज क्या है? पूरी दुनिया के लिए पैगाम, सिर्फ मेरी कश्मीरी कौम के लिए पैगाम नहीं, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो और क्रिश्चन हो और ज्यूज़ हो और एनी वन पर्सन हो, तो उनके लिए ये पैगाम है। उनके लिए ये पैगाम है कि ज़रा सा इस्लाम को समझें, इस्लाम को आम करें। हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह के दौर में ये सब खराबियाँ थी, शराब था, नशा था, और पुराना 10-10 साल का शराब रखा हुआ था और वो फ्रीज़न हो रहा था उस ज़माने में, जैसे उस वक़्त फ्रीज़र होता था। तो लिहाजा तो ज़रूरी ये है इंसानियत इसको ख़त्म करना चाहे। इंशाअल्लाह मैं कहता हूँ इसमें कमी भी वाक़ होगी और ये ख़त्म भी होगा। मैं एक आपको एक वाक़ सुना लूँ। मेरठ के शहर में एक बच्चा नशे की हालत में वो ड्रेन में गिरा हुआ था, तो ड्रेन में गिरने पर वो बेहोश था उसमें, क्योंकि जब इसको ज़रा सा देखा जाता है कि नशे से क्या क्या होता है। इसको बदबू बहुत पसंद है, नशे वाले को बहुत पसंद है, इसको खुशबू पसंद नहीं है। अच्छा जी, ये एजुकेशन जी तो जी। और आपको ये भी ताज्जुब होगा, मैंने एक जवान को देखा पोर्ट एलिज़ाबेथ में, मैंने खुद देखा, वो 2 साल नहाया ही नहीं था, नशा करता था, 2 साल नहीं नहा सका। उसको एहसास भी नहीं था। ऐसी होती है जी, बिल्कुल। तो 2 जवानों ने देखा कि अच्छे घराने का बच्चा पड़ा हुआ है नाली में, जी, ड्रेन में पड़ा हुआ। तो इन्होंने एक स्कॉलर से पूछा
ہم کیا اس کو ہم اٹھا سکتے ہیں اور کوشش کریں گے اس کو میڈیسن دینے کی. تو مفتی صاحب نے کہا ٹھیک ہے آپ لائیے اور 3 چیزیں کیجیے. اس کو وہاں سے لائیے, اینٹی نشہ ان کو دوائی پلا دیجیے. پہلے بات, جب یہ سنبھل جائے, ہوش میں آ جائے, تو اس کے بعد آپ کیجیے اس کو نہلا دیجیے, اچھے کپڑے پہنوا دیجیے, اچھے کپڑے, اس کے بعد مسجد میں پہنچا دیجیے. انہوں نے ایسا ہی کیا, مگر اللہ کی مشیت یہ تھی کہ یہ جب اس نے نماز میں ہوا اور پہلی صف میں گیا اور نماز ختم ہو گئی, یہ سجدے سے نہیں اٹھ رہا تھا, یہ سجدے سے نہیں اٹھ رہا تھا. انہوں نے کہا کیا ہوا, کیا بات ہو گئی؟ یہ اس کے قریب گئے, یہ زندگی کے آخری سانس لے رہا تھا, آخری سانس لے رہا تھا. اب کہیے اگر اس سے پہلے مرتا تو یہ مرتا شراب کی گلی میں اور شراب خانے میں یا ڈرین میں. اب جو یہ مرا سجدے میں مرا, اور یہ سجدہ ہر ایک کرتا ہے, ہندو ہو, مسلمان ہو, سکھ ہو, کرتا ہے ہر ایک. کیسی شاندار موت اس کو آ گئی. گویا پوری دنیا کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے حل جو ہے وہ صرف اور صرف اسلام میں ہے. چلیے مفتی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ کو ہماری طرف سے بہت بہت مبارک. آپ نے جی موقع دیا. ہمارے لیے بھی دعا کریے گا, ہماری ٹیم کے لیے, کشمیر کراؤن کے لیے. اللہ کشمیر کراؤن کی ٹیم کو آگے بڑھائے آمین, اور ملی اور قومی اور علمی خدمات کا جذبہ پیدا فرما دے. اور جو ان کے سامنے ان کے اعتبار سے, ڈپارٹ کے اعتبار سے اور نشر و اشاعت کے اعتبار سے حالات ہے, اللہ ان کو بھی آسان فرمائے اور اللہ پاک ان کی بھی اچھی رزق اور روٹی عطا فرمائے. یہ ہمارے لیے کافی ہے. تو ناظرین آپ کا بہت بہت شکریہ. دیکھ رہے تھے آپ مفتی بشیر صاحب کو, جنہوں نے آج یہاں پہ روہامہ میں آ کے ایک مجلس میں آ کے ان کی صدارت کی, دستار بندی ہو رہی ہے یہاں پہ, اور اس حوالے سے ہم